नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप एसएससी जीडी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे साथी, और इसका जो एग्जाम 27 अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आपके जिस दिन यूपी होमगार्ड के एग्जाम जो खत्म हुआ उसी समय साथी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। और रही बात साथी, यहाँ पे आपके शिफ्ट वाइज कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे भी, इसे आपको किसी भी हाल में तैयार करके ही जाना है। और आगे जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन है अभी एसएससी जीडी के जो एग्जाम देने वाले हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन आप पहले से तैयार करके ही जाना, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में यानी कि आज शिफ्ट में एनालिसिस करने के बाद भाई आपके हर शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। बशर्ते 5 से 6 ही ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आप सबके। ठीक है, तो 27 अप्रैल 2026 से लेकर साथी आज तक के, यानी कि आज आपके 29 अप्रैल 2026 से जितने भी एग्जाम हुए साथी, कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हर शिफ्ट में आए हैं साथी। चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा और इसे आप किसी भी हाल में तैयार करके जाना। ठीक है, इससे पहले साथी अभी तक आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और भाई यहाँ पे आज शिफ्ट में जब भी आपके कब से कब तक का एग्जाम भाई 27 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है भाई, और आपके 29 अप्रैल 2026 तक की ये बात चलिए। ठीक है साथी, आज आपके 29 अप्रैल 2026 है साथी। 27 अप्रैल से लेकर जब तक भी एग्जाम चला है 27, 28 और जब तक भी जो शिफ्ट में आए हैं साथी, जितने भी प्रश्न वो सारे के सारे प्रश्न ये है आपके। ठीक है, बार बार रिपीट हो, आज शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न को देखने को मिले। तो साथी यहाँ पे पहला आपके प्रश्न जो आता है बहुत बेहतर अनुच्छेद 17 से, यानी कि आर्टिकल 17 से साथी पूछा गया है, जो आपके आज शिफ्ट में आए हैं। और साथी लगातार ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट हो रहे भाई, और इसे आप नोट कर लेना भैया, इसे अपने नोट्स में बना के रख लेना और तैयार कर लेना। ठीक है, तो साथी प्रश्न क्या पूछा है कि अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है भी, आपको बताना है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है भाई, आपने पहले से अगर तैयार नहीं किया होगा तो इसे कहीं ना कहीं आप लिख के रख ले या फिर अपने माइंड में सेट कर ले। ठीक है, यहाँ पे बताया साथी स्पर्शता का साथी अंत। ठीक है, यानी कि आपको बताया साथी यहाँ पे छुआछूत, आपके छुआछूत यानी कि महामारी की जो बीमारी होती साथी, इसमें वो पूछा गया है ना। यानी कि बताया साथी आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भाई छुआछूत को खत्म करने के लिए साथी ये संबंधित है। ये आपके आर्टिकल 17 किससे संबंधित है भाई, आपके छुआछूत, जैसे हम लोग को कोविड-19 जैसे साथी आपके आए थे, छुआछूत की बीमारी थी, महामारी थी। स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है वो आपके छुआछूत की बीमारी होती है। स्वाइन फ्लू में ऐसा, बर्ड फ्लू ऐसा बीमारी होती है जिसमें छुआछूत की बीमारी होती। तो भाई वही सारे जो बीमारी है इसमें पूछा गया है भाई। तो क्या पूछा है कि अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है साथी छुआछूत से, छुआछूत को खत्म करने के लिए संबंधित है। ठीक है, ये तो साथी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यही साथी बार बार यानी कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हमें लगता है कि कोरोना वायरस के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथी यहाँ पे एक और भी प्रश्न है जो आपके आज शिफ्ट में आए हैं, हर शिफ्ट में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे दूसरा अगर हम लोग प्रश्न को देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार साथी यहाँ पे बताया कि सबसे कम साक्षरता यानी कि लिटरेचर साथी यहाँ पे वाला राज्य कौन सा है। साक्षरता लिटरेचर वाला साथी यानी कि राज्य आपके कौन सा है, आपको बताना है साथी। इसका जो होगा आपके बिहार हो जाएंगे, क्या होंगे, बिहार आंसर होगा। ठीक है, बिहार आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेंगे साथी, हम लोग एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न जो दिया है आपके आज शिफ्ट में आया है। ठीक है, आज शिफ्ट में आया है। प्रश्न क्या बोला है भाई कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता साथी यहाँ पे वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता राज्य वाला राज्य कौन सा है, कम राज्य वाला। तो भाई आपके जो होंगे बिहार होंगे। भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भाई, ये जीके के ऐसे प्रश्न है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। जैसे यूपी होमगार्ड में आपके जीके के आउट ऑफ सिलेबस आए थे साथी, वैसे ही आपके एसएससी जीडी में भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो साथी ये आपको बस जीके में ही ऐसे प्रश्न को मिलेंगे, बाकी आपके रीजनिंग में भी
बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आपके मैथमेटिक्स से भी बार बार जो रिपीट हो रहे हैं भाई, और आपके हिंदी से भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बस आपके जीके जीएस के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको मैथ का भी चाहिए और आपके भाई यहाँ पे हिंदी का भी चाहिए, रीजनिंग का भी चाहिए, तो भाई कमेंट में बता देना, ठीक है। तो साथ ही ये रहा आपके आल शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न आए हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे एक और भी प्रश्न है, इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे भैया क्या बताया है कि नीति आयोग का वर्तमान में, ठीक है साथ ही नीति आयोग के वर्तमान का पूछा है सीईओ। आपने पढ़े होंगे सीईओ के बारे में, है ना, आपने भाई पढ़े होंगे पहली बार। अब कहेंगे कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो भाई पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो इसे किसी भी हाल में तैयार करना या फिर नोट्स को बना लेना। तो क्या प्रश्न में बताया साथ ही यहाँ पे प्रश्न क्या कर दिया है आपसे कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ का साथ यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है, साथ ही यहाँ पे उपाध्यक्ष को पूछा है। तो भाई आप कहेंगे कि तो पहली बार सुन रहे हैं, तो भाई पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो साथी आप तैयार कर लेना। आप क्यों पहली बार सुन रहे हैं साथी, ये पूछ रहा है, यहाँ पे खुद बताया साथी कि ये बार बार साथी बदल कर आता है। क्या होता है, ये बार बार जो होते हैं आपके बदल के आते हैं। तो यही पे साथी यहाँ पे बता दिया है कि भाई आपके बार बार जब बदल रहे हैं तो आपको रिविजन करना होगा, नहीं तो आप लगाएंगे कुछ और होगा कुछ और। हर साल बदलेगा, हर साल भाई बदल सकता है। यहाँ पे बताया है कि यह बार बार बदल रहा है, तो भाई आप बदल कर आता है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आप तैयार रखिए जो बताया जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे साथी यहाँ पे उत्तर जो इसका होगा सीईओ का साथी BVR मरियम, BVR सुब्रमण्यम आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपके ये आपके राइट आंसर होंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे एक और भी सवाल है जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी एक और सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न क्या बोला है भाई यहाँ पे, पानीपत की दूसरा जो लड़ाई है ना, पानीपत की दूसरा लड़ाई कब हुआ था साथी, आपको बताना है। कब हुई थी आपको बताना है भाई, आपको बताना है। पानीपत की दूसरी जो लड़ाई थी ना कब हुई थी ये आपको बताना है। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे 1556 में, 1556 में। अब किसके साथ हुई थी भाई, किसके साथ हुई ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बताया साथी कि अकबर और साथी यहाँ पे हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई, तो आप कहेंगे साथी कि आप कहेंगे 1556 में, और यहाँ पे अकबर और साथी हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। ये आपके आल शिफ्ट में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। एक और भी है भाई जीके जीएस से सवाल, और इसे भी आप तैयार करना, ठीक है। जीके जीएस का सवाल है, जीके जीएस का, ठीक है, ये जीके जीएस का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या प्रश्न में बताया है भाई, एक और भी सवाल है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बताया साथी आपको कहा है कि भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य है, आपको बताना है। भांगड़ा, आप नाम सुने होंगे भांगड़ा का, है ना, आपने नाम सुना होगा भांगड़ा का। तो यही बताया साथी कि भांगड़ा और यहाँ पे गिद्ध किस राज्य के साथी लोक नृत्य है। गिद्धा किस भाई राज्य के लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे पंजाब के। आप कहेंगे भैया आप पंजाब के होंगे राइट आंसर, ठीक है। ये आपके पंजाब के राइट आंसर हो जाएंगे। अब एक और भी प्रश्न है, उसे भी आपको देखना बहुत जरूरी है, इसे भी आपको देखना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या बताया साथी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। भाई आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, है ना, यूएसए, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए, ठीक है। ये साथी आपके हो जाएंगे। यहां क्या होता है, यहां डॉलर होते हैं, हम लोग के पास क्या होते हैं, पैसा होता है, रुपया होता है, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं डॉलर होते हैं, ठीक है। ये सब डॉलर होते हैं। एक डॉलर का कितना पैसा होता है भाई, यहाँ पे इंडियन रुपीज में आता है तो 85 यानी कि 85 रुपया। अगर आप एजुकेशनल सिस्टम से हैं तो आपके 95 या फिर 90 रुपये होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी साथी एसएससी जीडी के जीके जीएस का 27 अप्रैल 2026 से लेकर 29 अप्रैल 2026 तक के सारे ये प्रश्न है जो आल शिफ्ट में आपके रिवीज हो रहे हैं। ये रिवीजन आप किसी भी हाल में कर लेना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप आपके भाई अगर आपको मैथ का चाहिए तभी भी बताइएगा, और आपके हिंदी चाहे जीके जीएस यानी कि आल शिफ्ट, अगर आल शिफ्ट का भाई चाहिए तो आल शिफ्ट का भी ये पूरा डेटा है,
और ऑल सब्जेक्ट का चाहिए तो भाई उसका भी डेटा आपको मिल जाएगा। तो सत्य साथी आपको कमेंट में बताना होगा कि हमें किस शिफ्ट का कि ऑल शिफ्ट का चाहिए कि किसी एक शिफ्ट का चाहिए, या फिर साथी आपको यह भी बताना होगा कि हमें ऑल सब्जेक्ट का पूरा डेटा चाहिए। तो प्यारे साथी आप सबको पूरा डेटा मिल जाएगा और ये जितने भी प्रश्न है आपको पूरे बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आपके एग्जाम अगले हैं तो अगर आपके 30 के बाद से भाई अगर आपके एग्जाम है तो भाई किसी भी हाल में तैयार करके जाना। ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भाई अपनी जो तैयारी है ना बहुत बेहतर तरीके से करें और बहुत कम समय बचा है आपके पास। बस आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसे रिवीजन करना है, उसे बार बार रिपीट करना है भाई, और आपको बस मॉक टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं। और जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे बेहतर से बेहतर होगा, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही शानदार होगा। प्यारे साथी लगातार मेहनत करते रहे अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में तो, ठीक है। प्यारे साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।